यूपी में अखिलेश 50-60 सीटों से ज़्यादा नहीं देंगे। बिहार में दुर्गति के बाद राहुल मोलभाव की हैसियत में नहीं। बिहार चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति हुई। 61 सीटों पर चुनाव में उतरी कांग्रेस सिर्फ 10% के स्ट्राइक रेट से 6 सीटें ही जीत सकी। कांग्रेस की यह दुर्गति यूपी में सपा के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बिहार की तरह यूपी में भी महागठबंधन का सामना भाजपा के एनडीए गठबंधन के साथ होना है। बिहार में राजद की तरह यूपी में सपा का भी मूल जनाधार यम समीकरण ही है। बिहार की तरह यूपी में भी कांग्रेस का खुद का अपना कोई खास वोट बैंक नहीं है। यह वह पहलू है जिसकी वजह से सपा कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती। सपा के एक बड़े नेता का दावा है कि पार्टी यूपी विधानसभा में 340 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मतलब सहयोगियों के लिए वह अधिकतम 63 सीट ही छोड़ने को तैयार है, जबकि कांग्रेस यूपी के सभी 75 जिलों में सीटों की दावेदारी कर रही है। आखिर सपा खुद क्यों 340 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है? कांग्रेस की यूपी में राजनीतिक हैसियत क्या वाकई में 63 सीटों से अधिक ही नहीं है? पिछले चुनाव में दोनों पार्टियों का कैसा प्रदर्शन रहा, जानिए इस रिपोर्ट में। पहले जानते हैं सपा 350 सीटों पर क्यों लड़ना चाहती है। सपा ने 2022 का विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था, जबकि तब उसके गठबंधन में दो बड़े सहयोगी थे। पहला राष्ट्रीय लोक दल रालोद, जिसे 33 सीटें मिली थी। दूसरा बड़ा सहयोगी सुभाष सपा थी, जिसे 17 सीटें मिली थी। 10 अन्य सीटों में 5 अपना दल कमेरावादी शिवपाल की पार्टी को 1, महान दल को 2, जनवादी पार्टी का राकपा को 1-1 सीटें समझौते में मिली थी। अपना दल कमरेवादी की पल्लवी पटेल सपा की सिंबल पर लड़ी थी। शिवपाल की पार्टी का अब सपा में विलय हो चुका है। इस हिसाब से सपा सहयोगियों के लिए 50 से 60 सीटें छोड़ सकती है। मतलब सपा खुद 340 पर लड़ेगी। सपा के एक बड़े नेता बताते हैं कि सहयोगियों को गठबंधन की ज़मीनी हकीकत के आधार पर सीट मिलेगी। बिहार चुनाव परिणाम के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वह कमज़ोर दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। संगठन की ज़मीनी हकीकत के आधार पर सपा की यह कोशिश रहेगी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़े। आजम खान सपा प्रवक्ता, कांग्रेस को क्यों 63 सीटें की तय की गई लिमिट? सपा के एक बड़े नेता का दावा कि कांग्रेस भले ही खुले तौर पर 100 से 125 सीटों पर लड़ने की बात करती हो, लेकिन वह प्रदेश के सभी 75 जिलों में न्यूनतम एक विधानसभा पर लड़ना चाहती है, जिससे उसकी मौजूदगी पूरे प्रदेश में दर्ज हो। पर यहाँ दिक्कत यह है कि आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, कौशाम्बी व शामली में सभी सीटें सपा ने जीती थी। ऐसे में यहाँ कांग्रेस को सीट देना उसके लिए मुश्किल होगा। कांग्रेस अमेठी व रायबरेली लोकसभा की सभी 10 विधानसभा पर लड़ना चाहती है। यहाँ भी सपा के विधायक हैं, इसकी वजह से यह मांग भी पूरी नहीं हो पाएगी। सपा इस बार बीडीए के फार्मूले पर सहयोगियों को साधने में जुटी है। पल्लवी पटेल को अपना दल कमेरावादी के हालिया बयानों को चलते अभी तय नहीं हुआ है यह गठबंधन आगे बना रहेगा या नहीं। हालांकि पिछले दिन सपा मुखिया अखिलेश यादव पार्टी की एक बैठक में पल्लवी पटेल को संकेतों में एक कहते ऑफर दिया है कि इस बार आपका ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा। गठबंधन होगा तो 8 सीटों तक उन्हें मिल सकती हैं। 340 सपा लड़ती है तो सिर्फ 55 सीटें ही बचती हैं। दूसरा आधार 2022 विधानसभा का है। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन है। 2022 में कांग्रेस ने अकेले 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था। फरेदा, रामपुर खास उसके 2 प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी व आराधना मिश्रा ही जीत पाए थे, जबकि 4 सीटों पर नंबर 2 पर रही थी। उसे पूरे प्रदेश में कुल 21,51,234 वोट मिले थे। ये कुल 2.33% यानी था। मतलब यूपी में कांग्रेस का जनाधार 2-3% ही बचा है। 399 सीटों पर लड़कर कांग्रेस सिर्फ 2 जीते। वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस वोट 85,181, हारे बजरंग बहादुर सिंह भाजपा 83,935। रामपुर खास 20 क्षेत्र जीती। आराधना मिश्रा कांग्रेस वोट था 84,334, हारे नागेश सिंह भाजपा वोट था 69,593। 4 सीटों नंबर 2 पर रही कांग्रेस। मथुरा भाजपा 15,08,859 वोट, कांग्रेस 49,056 वोट। खेरगढ़ भाजपा 96,089, कांग्रेस 59,961। किदवई नगर भाजपा 1,13,271, कांग्रेस 75,778। जगदीशपुर भाजपा 88,378, कांग्रेस 65,899। 2024 के लोकसभा में कांग्रेस सपा के
साथ गठबंधन में उतरी थी तब उसे 17 सीटें मिली थी। 6 पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि इतनी ही सीट पर उसने टक्कर दी थी। 5 सीटों पर वह बड़े अंतर से हारी थी। महागठबंधन में चुनाव लड़ने से कांग्रेस का वोट बैंक बढ़कर 9.46 पहुंचा था। इन 17 लोकसभा में विधानसभा की 85 सीटें हैं। विधानसभावार कांग्रेस को 85-39 सीटों पर बढ़त मिली थी। मतलब लोकसभा के पैटर्न पर महागठबंधन को वोट मिले हैं तो कांग्रेस को 39 सीटें जीत सकती है। पर पेच ये है कि इसमें कई वाकई मौजूदा समय में सपा विधायक हैं। सपा कम से कम अपने मौजूदा विधायक वाले और करीबियों अंतर से हारी सीटों को सहयोगी दलों को सौंपेगी। इस पर जानकार भी संशय व्यक्त करते हैं। सपा के साथ 2022 में सहयोगी के तौर पर चुनाव लड़े रालोद और सपा अब उससे अलग होकर एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में उनके खाते में 50 सीटें बचती हैं। सपा को ये सीटें कांग्रेस को देने में कोई समस्या भी नहीं आएगी। 2017 विधानसभा में 100 सीटें देने वाली सपा क्यों पीछे हट रही है? कांग्रेस के नेताओं का तर्क है कि 2017 में सपा के साथ गठबंधन में उसके हिस्से में 100 सीटें आई थीं। हालांकि उसने 114 सीट पर चुनाव लड़ा था। कुछ सीटों पर बिहार की तरह फ्रेंडली मुकाबला भी हुआ था। रिजल्ट भी बिहार की तरह तब आया था। भाजपा नीत एनडीए गठबंधन को 325 में 312 के लिए बीजेपी को वोट मिले थे, जबकि सपा की अगुवाई वाले गठबंधन में शामिल कांग्रेस 114 सीटों पर लड़ी थी, उसे 7 सीटें और 311 पर लड़ी सपा को 47 सीटें पर जीत मिली थी। तब कांग्रेस 44 सीटों पर नंबर 2 पर थी। उसे कुल 54,16,540 6.25% वोट मिले थे। मतलब तब भी उसकी ताकत 51 सीटों पर ही मजबूत थी। इसी आधार पर सपा विधानसभा 2027 में कांग्रेस को 25 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं है। अब बिहार चुनाव का परिणाम में बना सपा के दावे का आधार। सपा से जुड़े एक बड़े नेता कहते हैं, बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन में शामिल कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है, उससे भी उनका दावा कमज़ोर हुआ है। बिहार में महागठबंधन एमवाई समीकरण के भरोसे रहा। पिछड़े के तौर पर वीआईपी के मुकेश सहनी के बहाने निषाद वोट बैंक को जोड़ा था। बिहार में निषाद वोट बैंक लगभग 2.61% के लगभग है। बिहार में मुस्लिम 17 तो यादव 14% है। मतलब महागठबंधन का कोर बैंक 33% के लगभग है। फोर्समैन के लोकनीति सर्वे बताता है कि इस बार महागठबंधन को 74% यादव और 69% मुसलमानों का समर्थन मिला। 2020 की तुलना में इसमें गिरावट साफ नजर आई है। तब 84% यादव 76% मुस्लिमों का समर्थन मिला था। मतलब साफ है कि सीमांचल में ओवैसी के चलते मुस्लिम वोटर बैंक महागठबंधन से दूर हो गए। इसी तरह 28 यादव विधायकों में महागठबंधन 17 ही जीते हैं। 15 एनडीए एक बसपा के विधायक बने हैं। यादव वोटर्स का झुकाव पार्टी के बजाय अपनी जाति के प्रत्याशी की तरफ हो गया है। राजद 25 सीटें और कांग्रेस 6 सीटें ही जीत पाई है। राजद ने 143 सीट पर चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस को गठबंधन में 61 सीटें मिली थी। अन्य सीटें पर अन्य सहयोगियों को मिली थी। 11 सीटों पर फ्रेंडली मुकाबला भी हुआ था। बिहार में महागठबंधन को 37% तो एनडीए को 47% वोट मिले थे। दोनों में 10% का मैप रहा है। कांग्रेस की कमजोरी और मजबूती वोट बैंक न होने का खामियाजा महागठबंधन को मिला है। यही कारण है कि यूपी में सपा भी कांग्रेस को अधिक सीटें नहीं देना चाहती है। यूपी में पीडीए का नारा कितना कारगर होगा? यूपी में महागठबंधन के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव पीडीए की पिछली परीक्षा थी। इसमें वह अच्छे नंबर से पास रही। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का ये पीडीए नारा नहीं चला। 9 सीटों पर सपा सिर्फ 2 जीत पाई थी। 2024 में लोकसभा में बसपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और बसपा मायावती की सक्रियता 9 अक्टूबर की रैली के बाद बसपा को वोट बैंक को फिर से एकजुट हो रहा है। मतलब दलितों का मुँह बसपा के बजाय किसी और पाले में जाना मुश्किल होगा। दूसरा, बिहार की तरह ओवैसी की एआईएमआईएम ने यूपी में दम दिखाया तो मुस्लिमों के भी बिखरने का डर है। अब बची बात पिछड़ों की, तो भाजपा के सपा को फिर से अपने पाले में लाकर इस समीकरण को मजबूत ही किया है। निषाद पार्टी अपना दल से भाजपा के साथ है। ऐसे में यहाँ महागठबंधन की दाल बहुत अधिक नहीं गलने की उम्मीद है। हालांकि कांग्रेस पिछड़े को एकजुट करने के लिए गांव-गांव चौपाल लगाकर संविधान पर चर्चा कार्यक्रम करने का 26 नवंबर से अभियान शुरू करने का जा रही है। पिछड़े को कितना साथ पाएगी विधानसभा में पहले ही पंचायत एमएलसी की 11 सीटों के परिणाम से स्पष्ट हो जाएगा।